मेरा एक दोस्त था, वो शादी के बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचा कुछ टिप्स दे दूं, कुछ उसको घटनाएं जो घटी हैं वो बता दूं। बता देता हूँ, साथ में थोड़ा उपाय भी बताता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो बताना। फिलहाल पहला केस है सोनम रघुवंशी। हनीमून पे पहाड़ी पे जाते हैं, पहाड़ी से धक्का दिया जाता है और निपट जाते हैं। केस क्लोज। केस क्लोज का मतलब उनका दी एंड हो जाता है और पुलिस अभी तक केस की छानबीन कर रही है और जो भी उनका प्रोसीजर वो कर रही है। दूसरा है केतन अग्रवाल। शादी के पहले इतना खुश होता है ना, प्री वेडिंग शूट वगैरह के बारे में बवाला चल रहा था, 17 करोड़ का बुक था शादी के लिए। लेकिन उसके बाद सिया रघुवंशी पहली बार कोशिश करती, नहीं मरता है, सेकंड टाइम कोशिश करती है, उसे मार देती है। ये है सिया रघुवंशी का केस। इसके बाद है कंचरैया रेणुका। ये जो लड़की है, ये क्या करती है, अपने पति को मारती है, रोड किनारे फेंक देती है और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो। उसने मारा नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया। तीसरा है प्रगति यादव। प्रगति यादव भी यही करती है, उसको मारती हैं और उसको सड़क किनारे डाल देती हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। ममता जयवीर। ममता नाम की एक लड़की होती है जो जयवीर नाम के अपने पति को मारती है और उसे सड़क दुर्घटना दिखाने की पूरी कोशिश करती है ताकि उसे बीमा का पैसा मिल जाए। वो मारती इसीलिए है कि बीमा का पैसा मिल जाए और अपने प्रेमी से वो शादी कर सके। अगली है मुस्कान रस्तोगी। इनका नाम तो सबने सुना ही है, नीले ड्रम वाली। ये अपने पति को मारती हैं, छोटे छोटे टुकड़े करती हैं, नीले ड्रम में भरती हैं, अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारती हैं और फिर उसको सीमेंट से भर देती है। फिर पुलिस छानबीन करती है, उसे ढूंढती है और उसके बाद जो हुआ आप लोगों को पता ही है। फिर है प्रियंका पुरोहित। प्रियंका पुरोहित क्या करती हैं, ऐसा दिखाती हैं जैसे उनके घर में चोर आए थे, उनकी पति की हत्या की, लेकिन वो खुद बुलाती हैं लोगों को और अपने पति की हत्या करवाती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं जैसे चोर आए थे, उन्होंने पति को मारा। फिर है आगरा का केस जो अभी रिसेंटली चल ही रहा है। पत्नी क्या करती है, अपने पति को मारती है, फिर उसकी जो बॉडी है उसको बाथरूम के नीचे दफना देती है, फिर ऊपर नई टाइल्स भी लगवा देती है और वहीं पर वो जो स्नान करे 45 दिनों तक उसकी बॉडी जो है उसके हस्बैंड की है वो उसी बाथरूम बाथरूम के नीचे थी जहां पर मतलब वो नहाती थी रोज। फिर है तनु। तनु हरियाणा की है। वो क्या करती है, अपने प्रेमी के साथ मिलती हैं, अपने पति को मारती हैं, नहर में डाल देती है। ये शादी के जस्ट 2 हफ्ते के अंदर वो करती है, मतलब शादी होती है, उसे मारकर वो नहर में फेंक देती हैं और फिर ये जो होता है। फिर है मुरादाबाद में केस। मुरादाबाद में क्या होता है, पत्नी, भतीजा, बहन और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं, फिर अपने पति को मारते हैं, फिर उसे करंट से मारकर छोड़ देते हैं। फिर है फतेहपुर का केस। फतेहपुर में क्या होता है, पत्नी जो है वो अपने पति को चारपाई से बांधती है, उसके बाद उसके सामने रिलेशनशिप बनाती है और फिर उसके बाद उसे मार देती है। फिर है दिल्ली का उत्तम नगर केस। यहाँ पर सबसे पहले उसे नींद की गोलियां दी जाती हैं। नींद की गोलियां देने के बाद जब वो नींद में आ जाता है तो उसे करंट लगाकर मार देती हैं और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती हैं और उसे कोशिश करती हैं जैसे कि वो आत्महत्या हो। फिर है गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्या होता है, इसमें जो है पहले वो मारती है करंट लगाकर अपने प्रेमी के साथ मिलके, फिर उसी के साथ रात भर वो लेटी रहती है लड़की। सुबह जब पुलिस उसे उठाने आती है, उसे अरेस्ट करने आती है, तो प्रॉपर मुस्कुराते हुए जाती है लोगों के सामने से, जैसे उसे कोई पछतावा ना हो। उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हुए जैसे कि बुलंदशहर का। उसमें सबसे पहले वो बंधक बनाती है, सामने अपने पति के रिलेशनशिप बनाती है, पति को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है कि वो सुसाइड कर लेती है। उसके बाद आपने अतुल सुभाष का भी सुना ही है, जहाँ बेंगलुरु में और बेंगलुरु या आगरा, जो वो दोनों जगह में कंफ्यूजन है मुझे, उन दोनों में से एक जगह पर वो एक सदस्य है जहां पर वो दहेज प्रथा से, दहेज प्रथा की जो प्रताड़ना है उससे जो इतना वो होकर परेशान होकर वो क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। आप सब लोगों ने उसका वीडियो भी देखा है क्योंकि उसने वीडियो बनाया था। अमन शर्मा वो एक जज था जिसने सुसाइड किया अपनी पत्नी से परेशान होकर। जब उसकी पत्नी उसे परेशान करती है, वो अपने पिता को कॉल करता है, उसके पिता जब आते हैं उसी दिन वो जो है सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी पत्नी से उससे रोड लड़ाई होती थी और उसमें उसका साथ देती है उसकी बहन जो कि एक आईपीएस अधिकारी है। फिर है अहमदाबाद का केस। वहां भी पत्नी उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और वो सुसाइड कर लेता है। दिल्ली में भी यही हुआ, वो ना खाना देती है ना पानी देती है, उसे मारती है और उसे एक बंद कमरे में रखती है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। फिर है पलवल। पलवल में पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर एक पति सुसाइड केस कर लेता है। ये तो हो गए दोस्त, सुन लिया ना तूने, ये इतने सारे केस हुए हैं। अगर तू इन सबको झेल सकता है तो कर ले भाई शादी, अगर इन सबसे लड़ सकता है। फिलहाल मैं एक टिप्स देता हूँ। पहली बात, जब तुझे शादी करनी है तो चेक करना है उसका पिछला कोई बॉयफ्रेंड ना हो, उसकी 6-7 महीने की हिस्ट्री देख चेक कर लेना, हो सके तो साल भर की चेक कर लेना। कोई बॉयफ्रेंड ना हो, कहीं अफेयर ना चल रहा हो, कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो साथ में, वो किसी को ज्यादा प्रायोरिटी ना देते। दूसरी बात, उसकी फैमिली में कम बनती हो। कम बनने का मतलब है थोड़ा कम बनती हो ताकि तेरे से अटैचमेंट ज्यादा हो जाए। दूसरी बात, तुझे कहीं हनीमून पे नहीं जाना। हनीमून पे जाने का मतलब ना पहाड़ी पे जाना है, ना फोर्ट पे जाना है, ना
ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ से गिर के मर जाए। घर में भी ऐसी चीजें नहीं रखनी है जो तुझे मार सके। अभी एक केस मैंने बताया नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले की केस है। उसमें मिक्सी में पीस देती है पति अपने पति को, मिक्सी में पीस कर फिर नाली में बहा देती है। तो भाई मिक्सी वगैरह भी रख, संभाल के रख। कोशिश कर बेडरूम में तो मिक्सी का स्विच ही मत रख, कोशिश कर सिर्फ चार्जर के लिए, वो भी दो वाला, ताकि मिक्सी उसमें लगे ना। और अगर वो आती है तो सीसीटीवी लगा के रख, जहां भी जा फैमिली को लेके जा, दोस्तों को लेके जा, कहीं अकेले मत जा, सिक्योरिटी लेके जा। ठीक है। बाकी कोशिश कर कि ना कर, ज्यादा बेटर है। मोदी योगी से कुछ सीख। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, राहुल गांधी, देखो सबके सब प्रसन्न है। अगर इनमें से किसी ने भी शादी की होती तो हमारे नेता गए थे काम से। अच्छा किया, नहीं किया। थैंक यू। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।